चंद चीज़ें जो हमारे लिए काबिल तवज्जो हैं वो ये है कि नबी कायनात सरवर कायनात जिन हस्तियों को लेकर गए हैं उनका मकाम इसमें वाज़ेह होता है। इसीलिए सिद्दीक हसन खान साहब और इनके अलावा अलूसी बगदादी और ज़मख़शरी साहिब तफसीर अल-कश्शाफ, दीगर भी बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये दो चीज़ें तो इस आयत में और नबी करीम के अमल में बिल्कुल वाज़ेह है। पहली चीज़ ये कि नबी कायनात सरवर कायनात की हक़ानियत की दलील है कि आपका अहल को लेके जाना, हालांकि कुरान से मुबासा तो पहले होता रहा है, आपका अपनी अहले बैत को लेके जाना आपका मोजज़ा शुमार होता है, आपके हक होने की दलील है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इस वाक़या में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने और फिर अहले बैत को लेके जाना, ये दलील है कि कोई भी चीज़, कोई भी दलील फ़ीही दलीलुन अला अन्नहु ला शैअ अक़वा मिन्हु अला फ़ज़्ल अहले किसा, कि कोई भी शय अहले बैत की फजीलत पर इस आयत से बड़ी मौजूद है। यानी ये समझें कि उनकी नज़र में ये आयत जो है वो अहले बैत की फजीलत पर सबसे मुतमन दलील है कि वो अफजल कायनात है, कि नबी करीम सिर्फ उन्हीं का इंतखाब कर। अहले तशय्युअ में भी शेख तूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बहुत खूबसूरत इस्तिदलाल किया। उन्होंने कहा देखें किस मौके और महल पे लेके जा रहे हैं अहले बैत कि अगर इन औसाफ की हामिल कोई और शख्सियत भी होती तो नबी करीम उसका इंतखाब करते, क्योंकि जा रहे हैं कज़्ज़ाबीन के मुकाबले में, काज़िबीन के मुकाबले में, झूठों के मुकाबले में, लिहाजा नबी कायनात उसका भी इंतखाब करते अगर कोई इस जगह पर इनके हम पाया होता। अब ना अना की जगह पे हसनैन करीमैन, यानी क़यामत तक के लिए नबी कायनात सरवर कायनात की बच्चों की सूरत में, बेटों की सूरत में, औलाद की सूरत में मौजूद रहेंगे तो इमाम। और वो ऐसा नहीं कि जो तरतीब थी मुबाहले की नबी करीम ने, उसके अंदर बहुत जो है वो आने वाली, मैं कहता हूँ कि तमाम कायनात के ऊपर नबी करीम ने इत्माम हुज्जत किया कि खुद हसनैन शरीफैन को लिया है, ना वालिदा के साथ रखा है ना वालिद के साथ, खुद रखा है ताकि मालूम हो कि ये बच्चे होने की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि मैं खुद लेके जा रहा हूँ और अब अना की जगह पे लेके जा रहा हूँ। यानी कहते हैं कि इमाम हुसैन को उठाया हुआ था सरवर कायनात ने और इमाम हसन को जो है वो सादियों चला रहे थे और आगे आगे मौजूद है, पीछे सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा और उनके पीछे अमीरुल मोमिनीन, ताकि कल को कोई ये ना कहे तो देखे ना अली जैसे बहादुर को, जंगजू को नबी करीम लेके जा रहे थे फ्रंट पे, तो उन्होंने देख के डर के जो है वो ना बिल्कुल आखिर पे रखा। लेकिन उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर किस चीज़ की इत्माम हुज्जत है? उन्होंने कहा कि जो बंदा अपने अहले बैत को लेके आ रहा है इसका मतलब है कि उसे अपने पैगाम में 1% भी शायबा नहीं है, वो बिल्कुल हक पे खड़ा है। और ऐसे मौक़ों पर इंसान ऐसा रिस्क नहीं लेता अगर सच्चा। तो नबी करीम का मोजज़ा भी है, नबी कायनात सरवर कायनात की नबूवत की दलील भी है, आपके अहले बैत बने ना नबी करीम की नबूवत और हक़ानियत में दलील। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अहले बैत का मकाम सामने आता है कि अबना अना, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ खुल के सामने आती, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को अपना नफ्स करार दिया, अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने अनफुस को लेके आ रहे हैं, अपने नफ्सों को ले, तुम अपने नफ्सों को ले। अगर कोई और भी अमीरुल मोमिनीन का हम पाया या आपसे अफजल होता तो फिर वो जाता।